प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में पाठ नंबर 13 की बैक एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास के क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना इनको। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर किस में देने हैं? एक पद में, वन वर्ड में आंसर देने हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इयम धरा कई स्वर्णवत भांति। इयम धरा, यह है धरती, कई कैसे स्वर्णवत भांति, सोने के समान सुशोभित होती है। तो यह है धरती किससे, कई यानी कि किससे, स्वर्णवत भांति सोने के समान सुशोभित होती है। किससे होती है? शस्यई यानी कि फसलों से। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जैसे फसल पक जाती है तो वह कैसी हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है ना। और सोना कैसा होता है? वो भी पीला होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि यह धरती किससे सोने के समान सुंदर लगती है? फसलों से। सेकंड क्वेश्चन, भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत की स्वर्णमय भूमि कहाँ सुशोभित है? चैप्टर का नाम क्या है? भारत स्वर्ण भूमि शीतौ राजते। तो यहाँ जैसे उसमें आगे पीछे दे रखे हैं शब्द शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, उसी को क्वेश्चन बनाकर यहाँ पूछा गया है। कुत्र राजते शीतौ। शीतौ क्या होता है? पृथ्वी पर, यानी कि भारत की स्वर्णमय भूमि कहाँ सुशोभित होती है? पृथ्वी पर। थर्ड क्वेश्चन, इयम केशाम महाशक्ति भी पुरीता। इयम यह है, और यह क्या? हर जगह भारत भूमि ही है। केशाम कैसी महाशक्ति भी, महाशक्तियों से पूरिता भरी हुई है। यह कैसी महाशक्तियों से परिपूरित है, भरी हुई है? अणुनाम, अणु आदि यानी परमाणु बम वगैरह है ना हमारे यहाँ, तो इन्होंने कहा जो सबसे बड़ी शक्ति वो क्या है? अणुनाम। इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति। इयम भू, इस पृथ्वी पर, कस्मिन कैसे, युतानाम मनुष्य जो है, अस्ति है, यहाँ के जो मनुष्य है वो कैसे हैं? प्रबंध कार्य में लगे हुए। प्रबंध कार्य में जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स हैं उनके मन में हर समय क्या रहता है? आज हमें ये करना है, बच्चों को भविष्य के लिए करना है, घर बनाना है, ये सामान लेना है। तो ये जो भारत के सदस्य हैं, भारत के व्यक्ति हैं ना, वो किस में लगे रहते हैं? प्रबंध कार्य में। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति। अत्र यहाँ किम क्या, सदैव सदा ही सुपूर्णमस्ति भरा रहता है। यहाँ क्या भरा रहता है? खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न रूपी जो बर्तन है ना वो यहाँ भरा रहता है। अर्थात यहाँ जो फसलें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, बहुत ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, समान अर्थक पदानि पाठात चित्वाले। समान अर्थक पदों को ना पाठ से चुनकर, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ऐसा ही था, जो समान अर्थक थे या विशेषण और विशेष्य पद थे वो पाठात चित्वालिखत ही थे, पाठ से चुनकर ही हमें लिखने थे। यहाँ देखिए पृथ्वी, चैप्टर का नाम क्या है? शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो यहाँ वही चीज पूछी गई है इसमें, पृथ्व्याम, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शीतौ पर्वतेषु या त्रिलोक्याम। तो शीतौ है ना पृथ्वी का। सेकंड देखिए सुशोभते, पाठ में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, भांति। सुशोभते यानी क्या सुंदर लगता है, किससे सुंदर लगती है? तो सुशोभते का क्या है इसमें? भांति। थर्ड है बुद्धिमताम पर्वणाम उत्सवानाम, यह विपश्चित जनानाम। पाठ में हमने पढ़ा कि यह विपश्चित जनों से, विद्वत जनों से भी भरी हुई है। तो पर्व और उत्सव तो त्योहार होते हैं ना हमारे, तो ये बुद्धिमताम यानी कि विपश्चित जनानाम। मयूरानाम, पाठ में 3 पक्षियों का वर्णन आया है, शिखीनाम, शूकानाम, पीकानाम। शूक क्या होते हैं? तोते होते हैं। पीक क्या होती हैं? कोयले होती हैं। तो मयूरानाम क्या होता है? शिखीनाम। लास्ट देखिए, अनेकेशाम में जनानाम दिया है, वैज्ञानिका नाम दिया है और बहुनाम दिया है। जनानाम तो लोग हो जाते हैं, वैज्ञानिक लोग हो जाते हैं, बहुनाम अनेकेशाम का क्या बनेगा यहाँ? बहुनाम। क्वेश्चन नंबर 3, श्लोकम अंशम मेलनम कृत्वा लिखत। जैसे हमने इस पाठ में क्या किया है, श्लोक है ना इसमें, तो यहाँ श्लोक की कुछ पूर्व पंक्तियां दे रखी, उसके बाद की पंक्तियां कौन सी हैं उनके साथ हमें मैच करना है इसमें। त्रिशूल अग्नि नागी, त्रिशूल अग्नि नागई, तो इसके साथ हमने पढ़ा था अणुनाम महाशक्ति भी पुरीतायम। तो त्रिशूल अग्नि नागी को किसके साथ मैच करना है? अणुनाम शक्ति भी पुरीतायम। सेकंड है सदा पर्वतानाम उत्सवानाम, सदा ही पर्वों और उत्सवों से भरी हुई ऐसी भारत की स्वर्णमय भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। राजते स्वर्ण भूमि शीतौ, यानी कि शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ऐसे आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है वने दिग्गजानाम तथा केशीनाम। यह है वन में बड़े बड़े हाथियों से तथा शेरों से परिपूर्ण है। और उसके साथ किसका वर्णन था? हमने पढ़ा था इसमें नदियों और पर्वतों से परिपूर्ण है। नदियां हैं तो मतलब वन के वर्णन के साथ इन्होंने नदी और पर्वतों का वर्णन किया था।
सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, यहाँ के जो खाद्यान्न बर्तन है सदा ही भरे रहते हैं। तो इसका किसके साथ आएगा, नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, जहाँ नदियों का जल पीयूष के तुल्य है, अमृत के तुल्य है। ये इन्होंने आधा शब्द यहाँ दिया है, इसके साथ ही ये आएगा यहाँ त्रिशूल अग्नि नागी पृथ्वी अस्त्र घोरे। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेवय है, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म सेव्या तथा कर्मों के द्वारा सेवन के योग्य, जगत वंदनीय च भूदेव गया धरायम, और संसार के द्वारा वंदनीय और पृथ्वी पर जो देव हैं उनके द्वारा हमेशा ही गायन की योग्य यह धरती रही है। तो इस तरह इनको मैच करना है। नीचे इसके आंसर भी दे रखे हैं, त्रिशूल अग्नि नागे पृथ्वी अस्त्र घोरी अणुनाम महाशक्ति भी पूरिता एयम सदा पर्वतानाम अत्स्वानाम धरा एयम शीतो रास्ते भारत स्वर्ण भूमि वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम तटेनाम इयम वर्तते भूधराणाम सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूषतुल्यम इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय च भूदेव गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने हाफ पार्ट को क्या करना था, एक दूसरे के साथ मैच करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चित्रम दृष्ट्वा पाठात, यानी कि पाठ से उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्यानि वाक्यपूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करनी है आपको। यहाँ चित्र दे रखा है एक, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, नीचे इन्होंने फिलअप दिए हैं, तो इमेजिन करनी है कि किससे संबंधित और यहाँ क्या क्या फिल करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अस्मिन चित्रे एका, इस चित्र में एक बहती बह रही है, क्या बह रही है प्यारे बच्चों, इसमें नदी बह रही है ना, ठीक है। तो अस्मिन चित्रे एका एक वचन में ही पूछा गया है, तो क्या आएगा इसमें, नदी। सेकंड, नदी डैश निसरती, नदी डैश से निकल रही है। तो आपने जैसे एसएसटी में भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों की जो नदियां कहाँ से निकलती है, पर्वतों से निकलती है ना। तो पर्वतों से जब वो अलग होती हैं तो अलग में कौन सी विभक्तियां आती हैं हमारी, पर्वतात, यानी कि पंचमी विभक्ति आती है। तो नदी डैश निसरती, नदी कहाँ से निकलती हैं, पर्वतों से। आगे देखते हैं, नद्या जलम डैश भवती, यानी नदियों का जल कैसा होता है, चैप्टर में क्या पढ़ा है, पीयूष तुल्यम, पीयूष होता है अमृत, तुल्यम होता है समान, यानी कि नदियों का जल अमृत के समान होता है। फोर्थ देखिए, डैश है सस्य सेचनम भवती, सस्य क्या होता है, सस्य होता है फसल हमारी, सेचनम क्या होता है, सेचनम होता है सिंचाई करना, यानी कि फसलों की सिंचाई भवती होती है। किन से होती है हमारे यहाँ, नद्या जलेन, क्योंकि नदियाँ नद्या से ही रिलेटेड पैराग्राफ है ये हमारा। तो यहाँ क्या आएगा, नद्या जलेन, यानी तृतीय विभक्ति आएगी, से जोड़ना है हमें इसका, इसमें यहाँ क्या बनेगा, नद्या जलेन, नदियों के जल से सस्य सेचनम भवती, फसलों की सिंचाई होती है। लास्ट देखिए, भारत डैश भूमि अस्ति, भारत भूमि है, हिंदी ये बनी ना, तो कैसी भूमि है, यह हम कर सकते हैं पर्वतानाम, नदी नाम भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर्वतानाम भी कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम यहाँ याद कि जो भारत है वह नदियों की भूमि है या पर्वतों की भूमि है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर, चित्रों को देखकर, चित्राणि यानी जैसे इसमें 3 चित्र दे रखे हैं, दृष्ट्वा देखकर, मंजूषात नीचे मंजूषा दे रखी है, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, इसमें उपयुक्त पद ग्रहण करके वाक्य को पूरा करना है। ध्यान से देखिए, फर्स्ट, अस्मिन चित्रे डैश दृश्यन्ते, इस चित्र में यानी ऊपर जो 3 चित्र दिखाए गए हैं इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ जैसे मंजूषा दे रखी है, अस्त्राणाम भवती, अस्त्राणि सैनिक का प्रयोग है, उपग्रहण, तो अस्मिन चित्रे अस्त्राणि, इस चित्र में अस्त्र दिख रहे हैं। सेकंड, एतेषाम अस्त्राणाम डैश युद्धे भवति, इन अस्त्रों का युद्ध में होता है, क्या होता है, प्रयोग है, एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोग है, युद्धे भवति। थर्ड है, भारत एतादृशानाम, भारत ऐसे डैश प्रयोगेण, प्रयोग से विकसित देश मन्यते, विकसित देश माना जाता है। तो भारत ऐसे अस्त्रों के प्रयोग से, भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। फोर्थ, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है, अपि, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी
क्या हो आएगा इसके बाद, भवती। यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोग भी होता है। फिफ्थ, आधुनिकै अस्त्रे डैश अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से हमारे अस्मान शत्रुभ्य शत्रुओं से रक्षन्ति रक्षा करते हैं। किसकी? सैनिका नाम। आधुनिक अस्त्री, आधुनिक समय में जो अस्त्र हैं वो हमारे सैनिकों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। लास्ट है डैश सहायताया बहुनी कार्याणि भवन्ति। इनकी सहायता से अनेक कार्य होते हैं। तो हमने देखो इसमें ये 5 हम भर चुके हैं, तो लास्ट क्या बचा हमारा? उपग्रहणाम। तो इन उपग्रहों से, यानी ये जो ऊपर चित्र में जो अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इन उपग्रहों की सहायता से बहुनी कार्याणि भवन्ति, अनेक कार्य होते हैं।